नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे दाल की श्री विधि की। तो अभी यहाँ पे ये मोठ और जो माश थे, उड़द थी, माँ, ब्लैक ग्राम, तो इनको जो है लगाए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गए। तो श्री विधि में जो सबसे ज़रूरी कार्रवाई होती है, बिजाई, तो उसका अच्छा डिस्टेंस बना के करनी है, एक बात है। उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है गुड़ाई। तो गुड़ाई से किसान जो है सिर्फ एक ही बात समझता है कि नदीन है, तो नदीन को निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गुड़ाई की जाती है। लेकिन श्री विधि का विज्ञान जो है वो जड़ के विकास के ऊपर निर्भर है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो इसका जादुई जो करामात इसमें होती है कि पैदावार क्यों ज़्यादा आती है, वो जड़ के विकास की वजह से आती है। तो दाल की जड़ तो वैसे गहरी जाती है, लेकिन फिर भी जड़ को अगर विकास करना है अच्छे से, तो उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो मिट्टी जो है वो पोली होनी चाहिए, और उसमें अच्छी जो है वो नमी होनी चाहिए। तो दाल को तो बहुत बार किसान बोल देते हैं कि पानी जो है उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, ये बिना पानी के भी हो जाती है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। दाल जो है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी जाती है, तो ऊपर की मिट्टी सूख भी जाती है, तो नीचे से पानी वो ले लेती है। लेकिन अगर पानी नहीं लगेगा तो पैदावार पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। सही टाइम पे पानी जो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो श्री विधि में पानी जो है उसका लगाने का सही समय जो है, जैसे बाकी फसलें हैं उसमें 10-15 दिन बाद पानी लगाने के लिए बोला जाता है, ताकि मिट्टी जो है उसमें पानी नमी जाएगा तो मिट्टी पोली भी होगी। तो आप भी जानते हैं सूखी मिट्टी सख्त होगी, सख्त मिट्टी होगी तो उसमें जड़ों का विकास नहीं होगा। तो दूसरा उसमें जो है बिजाई के, जैसे सीधी बिजाई यहाँ पे की थी, तो इसमें 10 दिन बाद गुड़ाई का बोला गया है, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, दिन जल्दी होते हैं। तो पुख्ता तो जानकारी नहीं है, लेकिन 10 दिन हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बारिश भी होती रहती है, तो छोटे छोटे ये नदीन हो गए हैं। तो उसमें जो है गुड़ाई करनी है 10 दिन बाद। और आप उसके लिए जो खुरपा होता है, पंजाबी में रंबा बोल देते हैं, जो बैठ के गुड़ाई करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिंपल से जो औजार है आप ले सकते हो, या ऑनलाइन आप घर में बैठे मंगवा सकते हो। एक तरफ तो इसके ये टिलर टाइप है, और दूसरी तरफ ये ब्लेड लगा हुआ है। तो इसको चलाएंगे तो बड़े आराम से जो है गुड़ाई ये हो जाती है। तो गुड़ाई कम से कम 1.5-2 इंच गहरी करनी है। तो लाइन में अगर बिजाई होगी अच्छे से, लाइन तो चलो ड्रिल से हो जाएगी, तो ये गुड़ाई करना आसान होगा। तो सिर्फ एक तरफ ही गुड़ाई नहीं करनी, ये गुड़ाई जो है वो दोनों तरफ करनी है। तो ऐसी मशीनें जो हैं बहुत सारी बाज़ार में उपलब्ध हैं। पीएयू ने भी विकसित कर रखी हैं। वो त्रिफाड़ी होती है, पहिए वाली त्रिफाड़ी होती है। अभी तो ट्रैक्टर पे भी बहुत कुछ आ गया है। तो ऐसे जो आपको हाथ से खींचने वाली या धकेलने वाली जो त्रिफाड़ी है या फाड़ियाँ हैं, वो आप यूनिवर्सिटी से लें, बाज़ार से लें, तो उसका प्रबंध करके रखना है। तो ये गुड़ाई ज़रूरी है। तो जड़ जो है, जब मिट्टी पोली हो जाएगी, नरम होगी, तो जड़ जो है वो आसानी से फैल जाएगी। तो इससे गुड़ाई करते करते तो जड़ है, कहीं कहीं पौधों की जड़ वो कट भी सकती है कि, और कटने से और जड़ें जो है वो निकलेंगी, जंजाल उसका फैलेगा। जैसे हम पौधों की प्रूनिंग की बात करते हैं, तो प्रूनिंग जो है उसके बाद पौधा और ज़्यादा फैलता है, तो थोड़ा सा बहुत वो भी इस पे इम्पैक्ट आता है। तो ये गुड़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है।
और कुदरती खेती की बात करें तो किसान जो है वो दाल में खाद भी नहीं डालते, और गुड़ाई वगैरह अगर करते हैं तो वो खुरपे से बैठ के करते हैं। तो लेबर की शॉर्टेज की किसान बात करते हैं कि अभी जो लेबर है वो भी मॉडर्न हो रही है, नई जनरेशन जो है वो उस तरीके से काम नहीं करना चाहती। तो ऐसी मशीनें जो हैं वो बाज़ार में अवेलेबल हैं। तो आप जो है ये मशीनें ख़रीद के, छोटे छोटे यंत्र ख़रीद के से गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये इसका टाइम जो है दाल का अभी फ़िक्स नहीं है। जैसे धान का है कि आपने 10-12 दिन की पनीरी लगानी है, फिर उसके पनीरी लगाने के 10 दिन बाद पहली गुड़ाई करनी है, फिर उसके 10 दिन बाद दूसरी गुड़ाई करनी है, फिर उसके 10 दिन बाद तीसरी गुड़ाई करनी है। तो दाल में भी हम 3 गुड़ाई, क्योंकि ये सीधी बिजाई की है तो 3 गुड़ाई करेंगे। और अगर आपने जो दाल है आपने मेहनत लगती है कि मैंने तो ये थोड़ी सी जगह थी तो एक एक दाना करके लगा दिया हाथ से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आपने अगर किसी नॉर्मल ड्रिल से बिजाई की है तो उसको आप जो है जब गुड़ाई करो तो एक साइड में लाइन टू लाइन तो फासला तो ड्रिल में आसानी से होता है, क्योंकि वो सीधी विधि के हिसाब से मशीनें नहीं बनी हैं, आम विधि के हिसाब से बनी है। तो एक तरफ गुड़ाई पहले कर लीजिए। अब मान लो ये पौधे हैं जिसके बीच में ये लगातार पौधे हों, आपको गैप बनाना है। तो मान लो आपको 10 इंच या 1 फुट का गैप बनाना है, तो एक गुड़ाई एक साइड में कर लीजिए और दूसरी फिर उसके बाद दूसरी गुड़ाई और उसी समय पे पहले एक डायरेक्शन में, उसके बाद ऐसे दूसरी डायरेक्शन में कर लीजिए। तो जो यहाँ पे बीच वाले पौधे होंगे वो उखाड़े जाएंगे। तो ये आसान तरीका है। तो अगर आपको लगता है कि लेबर की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है या लेबर अवेलेबल नहीं है, तो इतने ऐसे एक एक फिट पर करना मुश्किल है तो आप नॉर्मल ड्रिल से बिजाई करके उसके बाद गुड़ाई के टाइम पे, तो बिजाई के लगभग 10 दिन बाद उसमें जो है दूरी आप जो है वो बना सकते हैं। तो कहीं भी अगर जैसे मैंने ये 2-3 दिन पौधे लगाए थे, तो आपको भी कम से कम 2 बीज तो लगाने हैं। तो उसमें आपको जो है थिनिंग करनी, जिसको हम बोल देते हैं, कि इसमें से पौधे निकालने की एक जगह पे सिंगल पौधा ही छोड़ना है। तो इनमें से 2 बीज देखो एक साथ ही लगाए थे, तो एक में आपने देख लेना कि कौन सा बीज जो है पौधा है वो ज़्यादा स्वस्थ है, तो उस पौधे को छोड़ के दूसरे पौधे को निकाल देना है, ताकि एक जगह पे सिर्फ एक ही पौधा रह जाए। तो नदीन जो है वो जो है फसल के साथ 2 लेवल का कंपटीशन करता है, बल्कि 3 लेवल का। तो मेन कंपटीशन उसका ये रहता है कि अगर वो उसकी हाइट फसल के बराबर हो गई तो सूरज की रोशनी मेन सोर्स है खुराक बनाने का। अगर पत्तों पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो उससे पौधा पूरी खुराक नहीं बना पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चाहिए होता है। तो छाया होगी तो वो खुराक उतनी बनेगी नहीं। दूसरा है मिट्टी से अंदर से पानी जो है, कि उसको भी पानी चाहिए और न्यूट्रिशन है वो चाहिए, तो उसके लिए वो कंपटीशन करता है। नीचे का कंपटीशन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाला कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। तो ज़्यादातर किसान जो हैं श्री विधि में गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि जैसे अभी यहाँ पे तो बहुत छोटा छोटा सा नदीन है कि चलो इतना तो थोड़ा थोड़ा भी पूरा दिखता भी नहीं है, तो अभी क्या गुड़ाई करनी है, जब बड़ा हो जाएगा तब गुड़ाई करेंगे। तो ये काम नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। जो दिन डिफ़ाइन किए गए हैं, हो सकता है आगे और भी इसमें सुधार हो, लेकिन काफ़ी सालों से तजर्बे हो रहे हैं। तो गुड़ाई सही टाइम पे करनी है। गुड़ाई का मकसद सिर्फ नदीन निकालना नहीं है, गुड़ाई का मकसद है मिट्टी जो है उसको नरम करना है, उसको पोला करना है, ताकि जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और ऐसा करते करते जो नदीन है, जो छोटे छोटे नदीन उगे होते हैं,
तो ऐसी जो औजार हैं उसे आसानी से वो कंट्रोल में हो जाते हैं। तो अगर वो नवीन दोबारा उगेंगे तो उसको उगने में टाइम लगेगा, इतने समय में फसल जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा छोटे नदीनों को कंट्रोल करना आसान होगा, गुड़ाई करनी आसान होती है। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पैदावार जो है वो अच्छी आएगी। यही विधि जो है वो सभी फसलों के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं कि एक तो सही फसल के हिसाब से सही दूरी, और दूसरा जो है सही टाइम पे पानी लगाना और गुड़ाई करना। तो गुड़ाई करने से पहले 10 दिन या 12 दिन के बाद तो हल्का पानी ज़रूर लगाइए। तो अभी बरसात का मौसम है, अगर बारिश हुई है तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। 10 दिन की बजाय 1 आध दिन 11 दिन हो सकते हैं, तो लेकिन ज़्यादा नहीं, 12 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो मौका देखते हुए करिए, नहीं तो पानी लगा के आप ये कर सकते हैं। तो ये मशीनों का प्रबंध कोई बहुत मुश्किल नहीं है, घर बैठे मिल जाएंगी। सो ये कार्रवाइयाँ आप कर सकते हैं कि श्री विधि जो है उसमें बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं है। सिर्फ मन का एक वो किया नहीं है, तजर्बा नहीं है, इसलिए मन में ये ख्याल आते हैं। करके देखिए, जैसे जैसे थोड़े थोड़े एरिया में तजर्बा कीजिए, थोड़े से रकबे में, तो उससे आपको तजर्बा हो जाएगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। नोट करिए कौन सी कार्रवाई करने में कितना टाइम लगता है, किस तरीके से ज़्यादा आसानी से कम समय में ज़्यादा काम हो सकता है। तो खुद ही आप जो है नई नई विधियाँ, नए नए तरीके जो है वो खोज निकालेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो ट्राई कीजिए। जिन्होंने बिजाई की हुई है वो भी, जैसे आपको बताया था कि एक बार इस साइड में लाइन के बीच में, दूसरी बार लाइन के अक्रॉस आप गुड़ाई करके उसको श्री विधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे खेत को नहीं करना है, क्योंकि पहली बार तजर्बा कर रहे हो तो थोड़े से रकबे में करके देखिए जितना में मैंने किया है, और उसकी प्लानिंग कीजिए कि दाल के बाद घर के लिए आप जो है वो मेरी तरह आलू ही लगाएंगे, कि आलू लेने किसान बाज़ार नहीं जाएगा। धन्यवाद।